का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप। बस इसी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला नो सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है। प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है और इनसे जैसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टवां अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहां पर यह अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। हम यहां लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। दान देने वाले के एन से माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए अनस्य माने अपराध के नाश करने वाले हो। अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दयानंद की या थोड़ी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रश्न चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दयानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद, रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें
स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम इस सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक शब्द वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं। इत्यादि सत्व ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ उन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में अब देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना अच्छे प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वां अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक कीर्ति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान
संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषण, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है, और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझकर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑक्सफोर्ड प्रिंटर्स 1510, पटौदी हाउस, प्रयागराज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5वां अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ दो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए कहना क्या चाह है यहाँ पर। क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है,
असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट कोई लिख रहा है तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख जाएंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर स शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरमावे से विभर्ती अव ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णु माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आप और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने देखिएगा। ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा, ये दुर्वेद भाषा भाष्य और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा ग्रह में वृद्ध ग्रावा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा क्योंकि पोल खुलती दिखा थी, फिर आगे वो 2 बार दिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी यानी वो अतिथि रूप में यहां आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुरावा तुम बड़ी वो गाड्डा पानी में, वो गाड्डा व ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्नि
खुद लिख रहा है अग्नि वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई बीच में, आप आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर 80 लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का सोन आदि, सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर यहां है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सचित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा है, उसका इसमें अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े से छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बजे तनु, ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसलिए केवल 2 बार लिखा है, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आ गई, अनुवाद छोड़ दिया। अब 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा, ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा है कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जो इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम, अत्यंत पूज्य है। नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत
मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते, इसने दबंगा कर रखा है वो। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य है, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ है कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं। ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानव सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, हाथ देख से लिख दिया। हे पवित्र अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्वत जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले, यह देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास गड्ढा किया इसने। अंगिरसवत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने रख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत
शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहां से? यहां से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं। इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जान बूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए वो आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा है, तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दान सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है। यहां अगर 2 अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा, महर्षि दान सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दान सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा है और ये है 63 अध्याय, 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है। यहां लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये? ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में, जहां परमात्मा कवि, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब के देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए ये ऋग्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहां से ये छपा है।
प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर। तो यहां केवल कबीर लिखा है, तो भी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा है, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चलकर आता है। ये देखिएगा। अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्रुवलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक के, यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरुष माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अयुदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजीव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे, और यहां पर लिखा है तो राजीव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहां पर, कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन
उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे, आप पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपना आत्माओं, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, उस और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी मोहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहेब खेखड़ा वाले को मिले, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है, और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था। और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुण्यात्माओं, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जुआरी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपए के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के 30-30 रुपए की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था,
वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तो अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का वो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे तो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगहारी बमभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है। उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहां पे और यही हम सारी देवी देवताओं को पूजते थे, गुरुद्वारा जाते थे और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहां सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहां पे,
तो वहां पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहां से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे, हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान है? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उनपे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे, इन 6 सालों में इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियां वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ न कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था,
पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है। ठीक है, वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड व्हिच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कट सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए जरूर, उनका सत्संग जरूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए जरूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।